खतरनाक मंजर युद्ध के मैदान से नजर आ रहे हैं। ये सभी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देख लीजिए किस तरह से अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान के सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बनाया, तो वहीं ईरान भी ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के जरिए लगातार रॉकेट से खौफजदा करने वाले हमले कर रहा है। IRGC ने अमेरिकी F-18 को निशाना बनाने का दावा भी किया, बाकायदा वीडियो भी सामने है। कुल मिलाकर हालात देख लीजिए, लगातार खतरनाक, भयंकर, भयानक हो चुके हैं। तनाव पूरे मिडल ईस्ट में बना हुआ है, वैश्विक तौर पर संकट गहरा रहा है। पश्चिम एशिया में ये टकराव देखिए बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। ये सभी तस्वीरें इसी बात की तस्दीक करती हैं कि युद्ध के मैदान में इस वक्त कितनी खौफनाक तस्वीरें तबाही से जुड़ी हुई, बम वर्षा से जुड़ी हुई, मिसाइल, ड्रोन, घातक हथियारों से जुड़ी सामने आ चुकी है। और आज तो महायुद्ध का 27वां दिन है। और वहीं ईरान के टॉप IRGC अफसर मोहसिन रजाई ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दे दी है। रजाई ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान के ढांचे या ठिकानों पर हमला करता है तो ईरान अमेरिका को पंगु कर देगा और उसकी नौसेना के जहाजों को खाड़ी में डुबो देगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को बचने की आखिरी तारीखें नजदीक यहाँ पर आ रही हैं और इस दलदल से निकलने के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ये बयान ईरान की सरकारी एजेंसी या IRNA के हवाले से सामने आई है। और देखिए कितनी खतरनाक चेतावनी यहाँ पर अमेरिका को ईरान के जरिए दी गई है। IRGC अफसर की तरफ से अमेरिका को ये खुली चेतावनी, खुली धमकी आप कहिए कि US के जहाज समंदर में यहाँ पर डुबो दिए जाएंगे। और देखिए ईरान के सीज फायर प्रस्ताव को चुकाने के बाद ट्रंप भड़क चुके हैं और ट्रंप ने सबसे भयानक बमबारी के ऑर्डर तक दे दिए हैं, जिसके बाद तेहरान के बाजार पुलिस मुख्यालय को बारूदी धमाकों से कैसे उड़ा दिया गया वो आपको दिखाएंगे। लेकिन ईरान ने इजराइल के सभी एयर डिफेंस सिस्टम को भी चीरकर भारी तबाही मचा दी और ईरान ने हर घंटे 10 मिसाइलों को लॉन्च करना शुरू कर दिया है। ईरान ने दावा किया है कि कोस्टल क्रूज मिसाइल से ट्रंप के जंगी बेड़े लिंकन पर यह हमला यहां किया गया है। ईरान ने अपने बूशहर पावर प्लांट का बदला इजराइल के हरेदा पावर प्लांट को दहलाकर ले लिया है। ईरान का यह पलटवार बता रहा है कि वो मिसाइल के बदले मिसाइल मारेगा, बम के बदले बम मारेगा, ड्रोन के बदले ड्रोन से जवाब देगा। Oh my God! चाहे इजराइल हो या फिर अमेरिका, ईरान हर हथियार का तोड़ निकाल ले रहा है। ईरान ने ट्रंप के सीज फायर प्लान की कार्ड जैसे निकाल ली है। एक तरफ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान से बात चल रही है, ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान टोटल सरेंडर के लिए रेडी है। The other side, I can tell you, they'd like to make a deal. And who wouldn't if you were there? Look, their Navy's gone, their Air Force is gone, their communications are gone. That's the biggest problem. It's very hard to communicate. लेकिन ईरान मिलिट्री और लीडरशिप ट्रंप से ठीक अलग बयान दे रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप से समझौते से साफ इनकार कर दिया है। ईरान के नए सिक्योरिटी बॉस जनरल जुल्कद्र ने अमेरिका से समझौते पर बिग नो कह रखा है। जिन बाकर कालिबाफ को ट्रंप अपना आदमी समझ रहे हैं, उन्होंने भी सीज फायर को फेक न्यूज कह डाला है। तब अमेरिका ने ईरान में किसे साध रखा है? वो कौन है जो ट्रंप से डील करने के लिए रेडी है? कतर जैसे देशों ने तो इस पचड़े में फंसने से तौबा कर ली है। कतर के विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान सुन लीजिए। कतर ने अमेरिका ईरान के बीच पिसने से खुद को कैसे अलग कर लिया है। Qatar is not involved in these talks. Our views about any talks, if they exist, are consistent with our very principled position that all conflicts will end on the negotiation table. समझदार मुल्क हवा का रुख भांप चुके हैं, मगर कुछ मौका परस्त युद्ध को भुनाने में लगे हैं। वो अमेरिका ईरान की डील में बिचौलिया बनने के लिए उतावले हैं। अमेरिका इजराइल ईरान की लड़ाई में नंबर बनाने के चक्कर में कुछ देशों ने हद पार कर दी है। पाकिस्तान का जनरल मुनीर दावा कर रहा है कि वो ट्रंप का पीस प्रस्ताव ईरान को भेज चुका है। तुर्की के स्वयंभू खलीफा एर्दोआन दावा ठोक रहे हैं कि युद्ध की मध्यस्थता वही कर रहे हैं। रूस ने कहा है कि ट्रंप के 15 शर्तों वाले प्रस्ताव की रिपोर्ट भरोसे लायक नहीं है।
Такого рода информацию иранские наши друзья нам не передавали. Это первое. Второе. Мы не знаем, насколько достоверны все эти сообщения. रूस की बातें ईरानी मिलिट्री से मेल खाती हैं, जिसने जानकारी दी है कि उसकी सीज फायर पर किसी से कोई बात नहीं हो रही है। इजराइल ने भी युद्ध को रोकने का कोई सिग्नल नहीं दिया है। नेतन्याहू अपने सलाहकारों के साथ नए सिरे से सिक्योरिटी मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने सिक्योरिटी कैबिनेट को भी बुलाया है। इजराइल ने अब तक ईरान में अपने सभी टारगेट हिट नहीं किए हैं। नेतन्याहू का प्लान ट्रंप से बिल्कुल अलग है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान में लीडरशिप का सफाया कर तख्ता पलट कर दिया है। ईरान में नए ग्रुप के साथ उनकी अच्छी बातचीत चल रही है। We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. So this was, I think we can say, Jason, this is regime change. जब ट्रंप युद्ध का खात्मा चाहते हैं तो ईरान उन्हें झटका देने लगा है। ईरान ने सुपर पावर के करियर को मिसाइल से दहलाने का दावा किया है। ईरान ने कोस्टल क्रूज मिसाइल से लिंकर करियर को निशाना बनाने का ऐलान किया है। ईरान के जखीरे में कोस्टल क्रूज मिसाइलों की भरमार है, जिसमें कुछ की रेंज 2500 किलोमीटर तक है। जूनियर खमनेई की कुछ कुख्यात कोस्टल क्रूज मिसाइलों की डिटेल जान लीजिए। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के नेवी अबू मेहदी कोस्टल क्रूज मिसाइल से लैस है, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। ईरान नेवी के पास होविजे क्रूज मिसाइल है, जो सतह से सतह पर सभी मौसम में हमला करती है। ईरान की सौमार लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, जो जमीनी टारगेट को निशाना बनाती है। इसके साथ राद, नस्र 1 और कौसर ईरान की बदनाम कोस्टल क्रूज मिसाइलें हैं। समंदर से जमीन पर चलिए, ये इराक में ट्रंप का विक्ट्री कैंप है। ईरान समर्थक लड़ाकों ने सुपर पावर के विक्ट्री कैंप को धुआं कर रखा है। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में ट्रंप के मिलिट्री कैंप पर बम धमाके साफ देखे जा सकते हैं। बगदाद एयरपोर्ट के करीब यह हमला हुआ है, जहां अमेरिका का ग्रीन जोन है। मतलब इराक में ईरान समर्थक लड़ाकों ने सुपर पावर को घेर कर मारना शुरू कर दिया है। ईरान ने अमेरिका की तरह इजराइल पर भयानक हमले तेज कर दिए हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बताया कि सिर्फ 24 मार्च की रात को ही 220 मिसाइलें एक साथ इजराइल पर दागी गई। मतलब ये कि ईरान ने हर घंटे औसतन इजराइल पर 10 मिसाइलों की बौछार की है। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक इजराइल के मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की 70% मिसाइलों को हवा में मार गिराया है। बावजूद इसके आयरन डोम, एरो सिस्टम और डेविड स्लिंग को चीरकर 30% मिसाइलों ने इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान अब फत्ताह 2, सेज्जिल, इमाद और खुर्रम शहर 4 मिसाइलों का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है। इनमें कुछ मिसाइलों में क्लस्टर वॉरहेड लगे हुए हैं, जो भारी तबाही मचा रहे हैं। ईरान के घातक पलटवार शुरू करने के बाद ट्रंप को यूरोप के देशों ने इराक जैसी हार की वार्निंग देनी शुरू कर दी है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने ईरान वार के साइड इफेक्ट बताकर यूरोप को अलर्ट रहने को कहा है। Puede que este desastre de Irán pase pronto o puede que la pesadilla de Irak se repita, pero en esta ocasión multiplicado por n. युद्ध का खात्मा जल्द हो, इसकी उम्मीद सब लगा रहे हैं। ईरान ने भी सिग्नल दिए हैं कि उसकी शर्तों पर ट्रंप अगर राजी हैं तो युद्ध रुक सकता है, लेकिन ये शर्तें ट्रंप को हजम होंगी, इसकी गारंटी नहीं। ईरान चाहता है कि फारस की खाड़ी और पश्चिमी एशिया में सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद कर अमेरिका वापस लौट जाए। ईरान ने मांग रखी है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी कारोबारी जहाजों से टोल टैक्स वसूलने का अधिकार सिर्फ उसके पास रहे। ईरान को युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल के हमलों से हुए पाई के नुकसान की भरपाई चाहिए। ईरान की ट्रंप से डिमांड है कि उसके ऊपर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाए जाएं। यही नहीं, भविष्य में ईरान के खिलाफ कोई भी युद्ध थोपा नहीं जाए, इसका पुख्ता इंतजाम करना होगा। ईरान ने कहा है कि वो बगैर किसी बातचीत के अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन जारी रखेगा। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ होने वाले इजरायली हमलों को रोकने की भी डिमांड रखी है। सुपर पावर के लिए शर्तों वाली ये हड्डियां हजम करना करीब नामुमकिन है। वहीं ईरान साफ कर चुका है कि वो खाड़ी से इस बार अमेरिका को खदेड़ने के बाद ही रुकेगा। نه خبری از سرمایه‌گذاری‌هایتان در منطقه خواهد بود
و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید تا وقتی که بفهمید. ईरान ने इजराइल के परमाणु सिटी डिमोना पर हमला कर खौफनाक इरादों का एहसास कराया है, लेकिन इजराइल ईरान की कसर लेबनान में तबाही मचाकर निकाल रहा है। इजराइल लेबनान के 10% जमीन पर कब्जा कर गाजा जैसी बढ़त बढ़ाना चाह रहा है। लेबनान में ये कामयाबी नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल की तरफ पहला बड़ा पड़ाव साबित हो सकता है, लेकिन इजराइल भी जंग को जल्द खत्म करने के मूड में नहीं। और हिजबुल्ला ने लेबनान से इजराइल पर रॉकेट अटैक ये किया है। ये खतरनाक हमला देखिए किस तरह से हुआ है, वॉर ब्रेकिंग, जिसका वीडियो भी सामने आया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिजबुल्ला ने इजराइल के सैन्य ठिकाने को देखिए कैसे निशाना बनाते हुए ये रॉकेट यहां पर दागे हैं। युद्ध के मैदान से आई ये एक और खौफनाक तस्वीर आप देख लीजिए, जहां पर किस तरह से टारगेट किया गया ठिकाने को और उसके बाद रॉकेट से ये भयानक अटैक होता है। दरअसल इजराइल के सैन्य ठिकाने इस वक्त हिजबुल्ला के निशाने पर है। वहीं हिजबुल्ला को भी अच्छी खासी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, लेकिन हिजबुल्ला का भी पलटवार देखिए किस तरह से रॉकेट अटैक के जरिए सामने आया है, जहां पर इजरायली सैन्य ठिकानों को हिजबुल्ला के जरिए निशाना बनाया गया। और देखिए वहीं ईरान ने युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 15 सूत्रीय संघर्ष विराम प्लान को ठुकरा दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है। और इसके बदले ईरान ने अपनी 5 मांगों की एक नई फहरिस्त यहां पर जारी की है, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह से ईरान के अधिकार को मान्यता देने की मांग शामिल है। ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल की तरफ से शुरू किए गए युद्ध के लिए मुआवजा, हमलों की पूरी तरह से रोकने और क्षेत्र में रेजिडेंस समूह पर हमले बंद करने जैसी शर्तें भी रखी हैं। देखिए ईरान ने साफ और सख्त लहजे में कह दिया है कि ट्रंप ने ये तय नहीं वो कर सकते ट्रंप की युद्ध कब रुकेगा और किन शर्तों पर खत्म होगा। ईरान युद्ध को अपनी मर्जी से रोकेगा, अपनी शर्तों पर ही खत्म करेगा। और साथ ही अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के उन सैन्य ठिकानों को हटाने की शर्त रख दी जो उसके आसपास हैं, यानी खाड़ी देशों में मौजूद मिलिट्री बेस को हटाने की शर्त ईरान ने अमेरिका के सामने रखी है। इसके अलावा ईरान ने युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई की बात भी कही है। भविष्य में अमेरिका या इजराइल उस पर किसी तरह का कोई हमला नहीं करेगा, ये गारंटी भी इस शर्त के जरिए रखी गई है। और साथ ही ईरान ने यह भी कहा है कि अमेरिका ने उस पर जो प्रतिबंध लगाए थे वो सब तुरंत हटा लिए जाए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के सामने खाड़ी देशों में मौजूद उसके सैन्य अड्डों को हटाने की शर्त रखी है और ये सैन्य अड्डे ईरान के बेहद करीब हैं। जंग के दौरान अमेरिका ने इनका इस्तेमाल करके भी ईरान को निशाना बनाया। तो ट्रंप की अहम शर्तें, वहीं पर ईरान की ये 5 शर्तें सामने आ चुकी हैं। और देखिए इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच डील के लिए 15 पॉइंट्स यहां पर तैयार किए गए हैं। सिलसिलेवार तरीके से ये 15 पॉइंट्स आप एक एक करके समझिए। देखिए 1 महीने के लिए युद्ध विराम किया जाए, ईरान की ओर से अब तक विकसित की गई परमाणु क्षमताओं को खत्म करे, ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। इस 15 पॉइंट्स में यह भी है कि ईरानी जमीन पर परमाणु सामग्री के संवर्धन रुके, तय समय सीमा में भी सभी परमाणु सामग्री को IAEA को सौंपा जाए, नतांज, इस्फहान और फर्दो फ्यूल एनक्रिचमेंट प्लांट को बंद करें, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ईरान के अंदर सभी सूचनाओं और स्थानों की जानकारी दी जाए, क्षेत्र में ईरान के प्रॉक्सी की रणनीति खत्म हो और इन प्रॉक्सी समूहों को फंडिंग और हथियार देने पर प्रभावी रोक लगे। साथ ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलें और मुक्त समुद्री मार्ग के रूप में बनाए रखना। ईरान के मिसाइलों के मुद्दे पर बाद में बातचीत, संख्या और रेंज पर सीमा तय करना भी शामिल है और ईरान की सैन्य क्षमता को सिर्फ आत्मरक्षा तक सीमित करना, ईरान पर लगाए गए सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाना, बिजली उत्पादन के लिए बुशेहर में नागरिक परमाणु परियोजना के विकास में समर्थन देना, प्रतिबंधों को स्वतः दोबारा लागू करने वाली स्नैपबैक संस्था को व्यवस्था जो है उसको खत्म कर देना। ट्रंप के युद्ध विराम के प्रस्ताव को ईरान के सूचना परिषद प्रमुख इलियास हजरती ने झूठा करार दिया है। यह खबर आप तक पहुंचा दे, जिसमें उन्होंने कहा कि दुश्मनों ने अपने हमले के जरिए अपनी उन इच्छाओं की सूची खुद बना ली जिसे वो बमबारी के जरिए हासिल करने में नाकाम रहे। ट्रंप के बयान झूठे हैं, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हम अपना जोरदार तरीके से बचाव जारी रखेंगे। ये यहाँ पर इलियास हजरती के जरिए कहा गया है, जो कि ईरान के सूचना परिषद प्रमुख हैं। برای خودشون حرفایی که آرزوهاشون بود که در اثر حمله به دست بیارن اومدن اونا را لیست کردن برای خودشون. حرف اینا گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است و دروغگویی‌های آقای ترامپ خیلی دقت نکنید.
देखिए, शर्तें नहीं मानने पर अमेरिका की ईरान को धमकी भी सामने आई है। वॉर ब्रेकिंग अब तक पहुंचा दे, अमेरिका ने साफ और सख्त लहजे में कह दिया है, तल्ख रुख अख्तियार कर लिया है। ट्रंप सिर्फ धमकी नहीं देते हैं, ईरान को फिर कोई गलती नहीं करनी चाहिए, ये चेतावनी यहां पर दी गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति चाहते हैं और अब ईरान सिर्फ ईरान की जिद का ही नतीजा होगी, यानी कि अगर और ज्यादा हिंसा होती है तो इसके पीछे ईरान की जिद ही ये नतीजा होगी। ईरान हार नहीं मानता तो और ज्यादा बड़े हमले यहां पर किए जाएंगे, ये भी अमेरिका की तरफ से साफ कर दिया गया है। President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their Navy, their Air Force, and their air defense system. Any violence beyond this point will be because the Iranian regime refused to understand they have already been defeated. और वहीं होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है। अब्बास अरागची ने कहा होर्मुज स्ट्रेट दुश्मन देशों के लिए बंद है। अब्बास अरागची ने यह भी कहा कि कुछ मित्र देशों के जहाजों का अनुमति यहां पर दी जा रही है। भारत के जहाज को होर्मुज पार करने की अनुमति यहां पर है। अब्बास अरागची ने कहा कि भारत, चीन और रूस पार कर सकते हैं होर्मुज। देखिए, ये बहुत अहम जो बयान है यहाँ पर सामने आया है। कहा जा सकता है कि ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। ये आज के भारत का वो दमखम है और साथ ही अब भारत की वो नीति यहाँ पर है जिसके चलते एक बड़ी जो बात है यहाँ पर सामने आ चुकी है। और वहीं ईरान के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाई को और मजबूत करने के लिए अमेरिका मिडल ईस्ट में 3000 सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। ये सैनिक देखिए अमेरिकी सेना की एलीट इकाई 82वीं एयरबोर्न डिवीजन से है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और अन्य अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इन सैनिकों को जल्द तैनात करने का आदेश भी जारी हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट और इजराइल पर ईरान के भारी दबाव के चलते यह फैसला यहां पर लिया गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि हर स्तर पर, हर मोर्चे पर अगर ईरान को पटकनी देनी है और अगर उसे युद्ध में लंबे वक्त तक नहीं टिकाना है तो उसे अपनी सैन्य ताकत को और ज्यादा यहां पर मजबूत करना होगा। और देखिए, पैरा ट्रूपर्स का जिक्र कर लेते हैं, जहां पर पैरा ट्रूपर्स का ईरान की सरहद के पास तैनात होना ईरान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। लेकिन ईरान के किन इलाकों पर इन पैरा ट्रूपर्स की नजर रहेगी और उनके संभावित टारगेट क्या हो सकते हैं, ये भी जल्द आपको बताते हैं। दरअसल ये वो नाम है जो अब इस मैप के जरिए आपके सामने मौजूद है, जिसमें खार्ग आइलैंड मौजूद है। और ये पैरा ट्रूपर्स के निशाने पर जब होगा तो जाहिर सी बात है एक बड़ी तबाही। टूनब द्वीप इसमें शामिल है। इसके अलावा देखिए, फेरिस लंबी है, केशम द्वीप, बंदर अब्बास, लारक द्वीप और साथ ही साथ अबू मूसा द्वीप। दरअसल ईरान के इन्हीं सभी द्वीपों पर जो नजर है वो बनी हुई है पैरा ट्रूपर्स की, जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। और शायद ही नहीं बल्कि ये कंफर्म है कि अगर इन पैरा ट्रूपर्स की नजर इसी पर बनी रहती है तो ये बेहद खतरनाक ईरान के लिए होगा और एक बहुत बड़ा झटका भी जाहिर सी बात है अमेरिका इजराइल के ज्वाइंट अटैक में यहां दिखाई देता है। एक तरफ तो देखिए अमेरिका मिडल ईस्ट में पैरा ट्रूपर्स की तैनाती कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अमेरिका 1 महीने के सीज फायर की घोषणा भी पर विचार कर रहा है। यानी कि ट्रंप के दिमाग में आखिर क्या कुछ चल रहा है ये फिलहाल कोई भी नहीं जानता। और इस बीच आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी तस्वीर यहां पर नजर आती है, क्योंकि सीज फायर पर अभी विचार जारी है, जैसे 30 दिन का यहां पर कहा जा रहा है। तो ईरान में जमीनी जंग की तैयारी भी यहां पर की जा रही है। 3000 सैनिकों का जिक्र जो हमने पूरी खबर के तौर पर आप तक पहुंचाया, ये ट्रंप का दरअसल डबल गेम कहा जा रहा है, जो इस वक्त दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि एक तरफ की सीज फायर पर विचार जारी है, यानी कि युद्ध को कुछ वक्त के लिए जब एक समझौते के जरिए रोका जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान में जमीनी जंग की यानी वो तैयारी, जहां हथियारों का, जहां अपने सैनिकों का एक बड़ा जत्था भेजने की बहुत बड़ी तैयारी। यानी कि एक तरफ जंग की तैयारी तो दूसरी तरफ शांति की पहल। अब देखना होगा कि आगे हालात किस दिशा में यहां पर जाते हैं। देखिए, मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की सैन्य हलचल बहुत तेज हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ईरान के खिलाफ संभावित कार्रवाई को लेकर तैयारियां जोरों पर है। यूएस की यानी कि अमेरिका की सैन्य तैयारी की बात करें तो पैरा ट्रूपर्स की तैनाती शुरू हो चुकी है। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन जैसे एयरबोर्न यूनिट्स को रवाना किया जा रहा है और करीब 3000 पैरा ट्रूपर्स एक्टिव मोड पर है, जिन्हें डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार रखा गया है। जमीनी कार्रवाई के ये संकेत यहां पर देते हैं। अमेरिका समिति जमीनी हमले यहां पर कर सकता है और साथ ही ईरान के रणनीतिक ठिकाने उसके जाहिर सी बात है निशाने पर हैं। अगर कुल सैन्य ताकत का जिक्र करें तो 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक पहले से ही इस इलाके में, इस
क्षेत्र में तैनाती के साथ मौजूद है और साथ ही मरीन फोर्स और नौसैनिक बेड़े भी अलर्ट मोड पर मौजूद है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल क्या उठता है? सवाल यह उठता है कि क्या ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका डबल गेम खेल रहा है? क्योंकि खबरें यह भी है कि महाजंग के बीच सीज फायर का रास्ता भी तलाशा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 महीने के लिए लड़ाई रोकी जा सकती है। इजराइल के मीडिया में दावा किया गया है कि अमेरिका खुद सीज फायर का ऐलान यहां पर कर सकता है। तो वहीं ईरान की तरफ से संकेत यह मिले कि अगर हमले रुकते हैं तो वो भी जंग रोकने के लिए तैयार हैं। और देखिए, वहीं इस बीच जो जंग यहां चल रही है, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लेबनान बॉर्डर पर पहुंची। रोश हानिका से हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला की ग्राउंड रिपोर्ट आप जरूर देखें। ईरान और इसराइल के दरमियान युद्ध जारी है। इसी बीच न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है लेबनान बॉर्डर पर। यहां से लेबनान का बॉर्डर शुरू हो रहा है और ये इसराइल की टेरिटरी है। मैं आपको बता दूं, हम उस पॉइंट पे हैं जहां से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर है लेबनान का कैपिटल बेरूत और साथ ही यरूशलेम 205 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वो बॉर्डर है जो दोनों मुल्कों के दरमियान है और ये वो एग्रीमेंट है जो 1949 में हुआ है। मैं वीडियो को कहूं थोड़ा सा आगे आए, यहां पे आप देख सकते हैं द इसराइल लेबनान आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट जो 1949 में हुआ था और इसी पॉइंट पे ये एग्रीमेंट हुआ था और इसमें कहा गया था कि जो आईडीएफ will pull back from 14 villages in South Lebanon as well as the Lebanese army withdrawal from Rosh Hanikara। ये रोश हनीकारा एरिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ये रोश हनीकारा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर ही 1949 का एग्रीमेंट हुआ था इसराइल और लेबनान के दरमियान। और यहाँ से बेरूत यानी बहुत अहम शहर जहां पे आजकल लगातार बमबारी हो रही है इजरायली फोर्सेस की तरफ से, वो सिर्फ 120 किलोमीटर की दूरी पर है और ये है बॉर्डर लाइन। यानी उस पार जो है लेबनान की टेरिटरी है और इस पार इसराइल की टेरिटरी है। दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वक्त यहां इस बॉर्डर लाइन पे खामोशी जरूर है, लेकिन रात दिन इसी एरिया में लगातार धमाके हो रहे हैं। इसराइली फोर्सेस लगातार लेबनान पे हमले कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से यानी उस पार की टेरिटरी से इस पार लगातार रॉकेट्स और मिसाइल्स दागे जा रहे हैं और इस पार से लगातार एरियल ऑपरेशंस के लिए फाइटर जेट्स और ड्रोन भेजे जा रहे हैं जिसके जरिए लेबनान में बमबारी की जा रही है। लेबनान में काफी जानी नुकसान हुआ है, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार इसराइल पर रॉकेट्स और मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। तो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, उस जगह पर जहां से उस पार से यहां मिसाइल आते हैं और इस पार से वहां इसराइली फोर्सेस जो है हवा में स्ट्राइक्स कर रहे हैं। और देखिए, इजरायली सेना लेबनान में लगातार हवाई हमले कर रही है और वहीं हिजबुल्लाह भी उत्तरी इजराइल को रॉकेट हमलों से दहला रहा है, निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल की ओर 38 रॉकेट दागे जिसमें से वहां भारी नुकसान भी हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है इस वक्त लेबनान बॉर्डर के बिल्कुल करीब और आप देख सकते हैं ये जो आप इर्द गिर्द तबाही देख रहे हैं ये हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए मिसाइल और रॉकेट्स की वजह से है। यहाँ पे काफी सारे घर जो हैं तबाह हो चुके हैं क्योंकि इस इलाके में हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट और मिसाइल दागे गए और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तबाही इर्द गिर्द हुई है और कई घर जो है वो जलकर राख हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बस्ती जली हुई है हिजबुल्लाह के मिसाइल और रॉकेट अटैक्स की वजह से। हालांकि एक तरफ से इसराइली फोर्सेस जो हैं लगातार हमले कर रहे हैं लेबनान में, लेकिन लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह जो है लगातार रिटाइलेट कर रहा है और यही वजह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब कुछ तबाह हुआ है। कई घरों को यहाँ पे नुकसान हुआ है, कई घरों में आग लगी है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये एरिया, इसमें कई घर जो हैं वो इस तबाही में आ गए हैं क्योंकि जिस तरीके से लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट्स और मिसाइल्स दाग रहा है उसकी वजह से यहाँ पर भी तबाही हो रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा तबाही हुई है लेबनान में, जिस तरीके से इसराइली फोर्सेस लगातार लेबनान में जगह जगह पे अटैक्स कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ पे जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से भी अभी अटैक्स का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि
इस्राएली फोर्सेस का दावा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तबाह किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि बार बार अटैक्स के बावजूद भी अभी हिजबुल्लाह के पास काफ़ी स्ट्रेंथ है। यही वजह है कि वो भी नुकसान पहुंचा पा रहे हैं इसराइल को। तो ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी सारी बिल्डिंग्स जो हैं इर्द गिर्द तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पे चूँकि जिस तरीके से लगातार अटैक्स हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो जाता है इन घरों का। घरों की तबाही का सिलसिला हर तरफ से जारी है, चाहे लेबनान हो, चाहे ईरान हो या फिर इसराइल हो। और देखिए, हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर रॉकेट अटैक से यह हमला किया है, जिसका वीडियो भी सामने आया और रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैन्य ठिकाने को निशाना बनाते हुए रॉकेट यहां पर दागे हैं। युद्ध के मैदान से जो तस्वीरें सामने आई वो भी इस वक्त आपकी आंखों के सामने। आप देख लीजिए कैसे ये हमला यहां पर किया गया, टारगेट सेट किया गया और उसके बाद इजराइल के सैन्य ठिकाने पर ये जोरदार खतरनाक रॉकेट अटैक हिजबुल्लाह के जरिए किया गया है। देखिए, हिजबुल्लाह को भी भारी नुकसान इजरायली सैन्य हमले में उठाना पड़ रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह ने भी कहा है कि अब वो आखिर तक, अंतिम सांस तक यहाँ पर इजरायली सेना का सामना यहाँ पर करेगा और जवाब यहाँ पर देगा। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह का भी रॉकेट अटैक कुछ इस तरह से खतरनाक मोड में सामने नजर आया, जहां पर इजरायली सैन्य ठिकानों को टारगेट पर लिया गया। वहीं एक और वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे, यमन के हूती लड़ाकों का जंग में उतरने का ऐलान सामने आ गया है। ईरान के समर्थन में हूती जंग के मैदान में उतरेंगे, ये सामने आ रहा है। रिपोर्ट बताती है कि अंसार अल्लाह लड़ाई में उतरने को तैयार है। हूती संगठन का चीफ है अंसार अल्लाह। आप सोचिए अब और कितना ज्यादा खतरनाक ये युद्ध अपने मोड़ पर पहुंच गया है। हालांकि इसका जो अंदाजा है वो वैश्विक स्तर के एक्सपर्ट से पहले से ही लगा रहे थे। जब चर्चा भी लगातार एक्सपर्ट्स के हमारे साथ हो रही थी, तब भी कहा था कि सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं बल्कि हूती की भी एंट्री पूरी तरह से और साफ तौर से होती हुई नजर आएगी। और इस महाजंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत बड़ा दावा यहां पर किया गया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने तेल और गैस से जुड़ा हुआ अमेरिका को बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया है। लेकिन ये गिफ्ट आखिर है क्या जिसका जिक्र किया जा रहा है? ये कोई डील है, कोई सीक्रेट समझौता है या फिर जंग रोकने का इशारा है? सवाल सिर्फ एक, आखिर ट्रंप को ईरान से ऐसा क्या गिफ्ट मिला है? डोनाल्ड ट्रंप के गिफ्ट वाले बयान ने पूरी दुनिया में सस्पेंस पैदा कर दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि ये गिफ्ट न्यूक्लियर नहीं बल्कि तेल और गैस से जुड़ा है और इसकी कीमत बहुत बड़ी है, लेकिन उन्होंने इसकी डिटेल बताने से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या ये गिफ्ट दरअसल कोई आर्थिक या ऊर्जा से जुड़ी रियायत है? क्या ईरान ने तेल सप्लाई या ट्रांजिट में कोई राहत दी है? They're going to make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it, so that meant one thing to me, we're dealing with. ट्रंप का ये कहना कि हम सही लोगों से बात कर रहे हैं, ये संकेत देता है कि ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं बल्कि किसी बड़े समझौते का शुरुआती कदम भी हो सकता है। इस पूरे रहस्य की सबसे अहम कड़ी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ट्रंप ने खुद कहा कि ये गिफ्ट इसी स्ट्रेट और तेल की फ्लो से जुड़ा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान ने यहां तेल टैंकरों के लिए रास्ता आसान किया हो या किसी तरह की रोक हटाने का संकेत दिया हो। अगर ऐसा है तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल कीमतों पर पड़ सकता है। हॉर्मुज में किसी भी तरह की राहत का मतलब ऊर्जा बाजार में स्थिरता लौट सकती है और जंग का दबाव कम हो सकता है। हालांकि ईरान ने अब तक किसी भी तरह के गिफ्ट या औपचारिक बातचीत से इनकार किया है, जिससे यह मामला और ज्यादा रहस्यमय हो गया है। एक तरफ अमेरिका डील के करीब होने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान सार्वजनिक रूप से इनकार कर रहा है। यह भी संभव है कि यह सब बैक चैनल बातचीत का हिस्सा हो, जिसे अभी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। कई बार कूटनीति में ऐसे संकेत दिए जाते हैं ताकि दबाव बनाया जा सके और डील की दिशा तय की जा सके।
यही वजह है कि ट्रंप का ये बयान सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक रणनीति भी हो सकता है। और ईरान के देखिए इलाम शहर की तरफ अगर वो करे तो एक बड़ा चौंकाने वाला वीडियो यहाँ पर सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फैली कुर्दिश महिलाओं ने हथियार उठाकर जंग का ऐलान यहाँ पर कर दिया। ये महिलाएं ईरान के नेता मुस्तफा खमनी के समर्थन दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। महिलाओं ने खुले तौर पर कहा कि वो ईरान पर हमले की कोशिश करने वाले दुश्मन गठजोड़ का मुकाबला यहाँ पर करेंगी। बाकायदा ये वीडियो भी अब बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जहाँ पर ईरान में कुर्दिश महिलाओं ने जंग का ऐलान कुछ इस तरह से किया है। ये कुर्दिश महिलाओं का जंग का वो ऐलान है जो इसलिए सामने आया मुस्तफा खमनी के समर्थन में। देखिए किस तरह से हथियार महिलाओं ने यहाँ पर उठा लिए हैं, नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है, लेकिन ये समर्थन में है अमेरिका के खिलाफ। ये कुर्दिश महिलाएं हैं जिनका ऐलान जंग यहाँ पर कुछ इस तरह से इस वीडियो के जरिए सामने आ चुका है।